साथियों नमस्कार, मैं योगेश वर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया नेटवर्क 24x7। आज घरौंडा की नई अनाज मंडी में घरौंडा नई अनाज मंडी के तमाम आढ़ती एसोसिएशन के नेतृत्व में आढ़तियों ने अपनी मांगों को लेकर हड़ताल की। अनिश्चितकालीन हड़ताल करते हुए आढ़तियों ने मौजूदा जो सरकार की जो नीतियां हैं, चाहे वो मार्केट फीस को लेकर हो, चाहे वो जे फार्म को लेकर हो, चाहे वो पोर्टल को लेकर हो कि किस तरीके से जो डायरेक्ट किसानों के खाते में जो फसल के जो पैसे आते हैं, तो स्वेच्छा से ऑप्शनल जो है रखी मांग की आढ़तियों की या किसानों के खाते में वो भी एक ऑप्शन होना चाहिए। इन मांगों को लेकर आज आढ़तियों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल का ऐलान किया। सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और तमाम जो उच्च अधिकारी हैं उनको बताया कि अगर हमारी मांगों को नहीं पूरा किया गया तो बड़े स्तर पर जो है आंदोलन किया जाएगा। मौजूदा जीरी का सीजन पीक पर है और तमाम किसान जो हैं अपनी जीरी लेकर मंडी में पहुंच रहे हैं। उसके बाद इस प्रकार की हड़ताल से जो मजदूर हैं, जो किसान हैं, उनको भी खासा नुकसान झेलने को मिला, क्योंकि मौजूदा जो मौसम है, आज भी बारिश का कुछ मौसम था जिससे जीरी के जीरी को भी जो है नुकसान होने को कहीं ना कहीं समस्या बन आती है। लेकिन हड़ताल के कारण जो सबसे बड़ा जो नुकसान है वो किसानों को, मज़दूरों को है। तमाम किसानों को भी आगाह कर दिया गया था कि हमारी जब तक मांगे हैं तब तक जीरी की परचेज़ जो है, चाहे वो प्राइवेट जो परचेज़ जो भी चल रही है, वो नहीं की जाएगी। देखिए क्या कुछ कहा आढ़तियों ने, क्या कुछ आश्वासन दिया मार्केट जो कमेटी के जो सचिव हैं नरेश मान ने। देखिए आज की खास रिपोर्ट। सबको साथ चलने की जरूरत है। एक आदमी लड़ाई नहीं लड़ सकता। अगर हम साथ चलेंगे, जब हमारे भारत के कुछ नौजवान, कुछ शांति प्रिय नेता इकट्ठे हुए, अंग्रेजों ने भी देश छोड़ना पड़ा था। ये सरकार की क्या औकात है? अगर हम इकट्ठे रहे, जैसे हम चाहेंगे ये हमारे पास आएंगे। हमारे जो झुकना पड़ेगा और हमारी बातों को मानना पड़ेगा ताकि हम इकट्ठे रहे। तो ये कम से कम 5,000 परिवार जो है खाने पे बैठे हैं और उनकी रोजगारी खत्म करने के लिए आ रहे हैं। इनको 10 तारीख अल्टीमेटम दिया था, भैया हमारी बातें मान लो, नहीं तो निश्चितकालीन हड़ताल हो जाएंगे। आज 9 दिन हो, इन्होंने कोई बातें नहीं माननी है। इन्हों के कानून ऐसे आ रहे हैं कि कोई वो पार कर ही नहीं सकता। जिम्मेदारों की पेमेंट जिम्मेदार से पूछ के अगर अपने खाते में चाहूँगी खाते में दे दो, आढ़ती खाते में चाढ़ती खाते में दे दो। इनको क्या जरूरत है? किसी जिम्मेदार की किसी दफ्तर में कोई शिकायत थोड़ी पेमेंट देने नहीं दे रहे। लेकिन ये जो ई नेम, फलानी नेम, डिग्री नेम ले रहे हैं, ये केवल नहीं चाहते कुकरी काम बंद हो जाए। ये सारा जितना भी अनाज है सारा अडानी के गोदामों में चले जाए। इनकी मंशा ये नहीं है कि व्यापार चले, इनकी मंशा ये है अडानी और अंबानी के गोदाम भरे जाए और वही देश में राज करे, उसके एक हाथ में सारे देश की बागडोर रह जाए। व्यापारी सारा तंग है। अगर ये व्यापारी अब ये काम छोड़ देंगे कहाँ जाएंगे? 2-2 करोड़ रुपए की दुकान ले रखी है, इतना टैक्स देते हैं और देते हैं, तो व्यापारियों ने क्या गलती है? ये तो केवल चाहते हैं हमने कमाने दो, खाने दो। इसमें कोई दूसरी बात सरकार के हम खिलाफ थोड़ी है। हमेशा व्यापारी सरकार के साथ रहा, कोई भी सरकार है, ये कभी सरकार के खिलाफ नहीं रहा। लेकिन सरकार अपने आप खिलाफ करने लगी है। कभी 3 कानून बना, कभी कैसे बना, कानून सारे गलत बन रहे हैं। इनके मन में पता नहीं क्या मनसा है, कौन इनको मिसगाइड कर रहा है या सरकार की अपनी मिसगाइड है, इनको कोई समझाने वाला नहीं है। इन्होंने सरकार ने व्यापारी की बात माननी है। व्यापारी तो दुख सुख का साथी है, देश की जो है एक बागडोर है। जब भी कभी देश में आपातकाल होता है, कोई दिक्कत आ जाती है, तो व्यापारी साथ देते हैं सबसे पहले। और व्यापारी चाहे किसान हो, मजदूर हो, कोई हो, व्यापारी उनके माध्यम से काम करता है सब। और ये इतने मजदूर बैठे हैं। अब वो किसान, एक हल्के में हमारे 100 गाँव लगते हैं, और एक गाँव में कितने 500 जिम्मेदार भी हों, 50,000 जिम्मेदार हो गए। उनका एक
आड़ती जो है सो ही तो पूरा पड़ता है। आड़ती चाहे वो जिम्मेदार हो, पैसे लेकर जमा करके उनको ही देता हो, लेकिन टाइम टू टाइम तो उनका ATM है। और ये सरकार की नीयत पता नहीं कैसी है। भाई का आपस में बैर कराना चाहते हैं। जिम्मेदार और व्यापारी तो दामन चोली का साथ है, दोनों मिलकर चलते हैं। कभी उनकी ना तो किसी व्यापारी की शिकायत है, ना किसी जिम्मेदार की शिकायत है। जो कि मार्केट में हटियन का ऑफिस है, उसमें किसी जिम्मेदार ने शिकायत को हमारी पेमेंट नहीं मिली और नहीं मिली, तभी तो फीस को लेकर क्या कुछ जो 4% जो फीस है इसमें मार्केट फीस का चक्कर जो है, जितने भी हमारे साथ में लगे प्रदेश हैं, पंजाब है, यूपी है, दिल्ली है, सब एक जगह 1.5 जगह पर % है। कोई 1% है, कोई 1.5% है, यहाँ 4% है। कैसे वो पार हो जाएगा? व्यापारी ने तो जो एक्सपोर्ट करना है उन्हें सब जगह बराबर चाहिए है। वो यहाँ आगे मार बजाने के बाद नहीं लेगा। अगर यहाँ से लेगा और 200 कम रहेगा, उसमें जिम्मेदार तो लुटेगा, व्यापारी तो वैसे पसंद है नहीं। हम ये चाहते हैं ना जिम्मेदार की जेब कटे, व्यापारी का व्यापार चलता रहे, सरकार को जितना टैक्स सब मिला सब ना मिलता रहे और काम सुचारू रूप से चलता रहे। ये हमारी मांग है। सरकार हमारी बात मान ले, उनके हड़ताल के ऊपर है और सरकार के खिलाफ पूरे जम के अड़ेंगे, क्योंकि ये हमारे रोजगार को ख़त्म करना चाहती है। ये हमारा किसान और चोली दामन का साथ था जो बिल्कुल ख़त्म करने पे आई हुई है। किसी को परेशानी नहीं, किसान को परेशानी नहीं, मजदूर को परेशानी नहीं, व्यापारी को परेशानी नहीं। पता नहीं सरकार को क्या परेशानी है। तो क्या आगे कदम रहेंगे आप लोगों के? निश्चित काल हड़ताल पे है जी। जैसे हमारी स्टेट बॉडी साइड रहेंगे वैसे हम पूर्ण तरह उनका सहयोग करेंगे, क्योंकि ये हमारे व्यापार को बिल्कुल ख़त्म करने पे आए हुए हैं। अजय मान ई नेम के तहत सरकार आड़तियों को खत्म करना चाहती है, किसानों को खत्म करना चाहती है। ये अंबानी और अडानी की सरकार बनाना चाहती है। सारे बिजनेस के ऊपर अंबानी और अडानी का कब्जा करवाना चाहती है। ई नेम का यही मतलब है। तो क्या कुछ आज प्रदर्शन किया गया है, क्या कुछ आगामी रणनीति रहेगी? आगामी रणनीति तो हमारी स्टेट एजेंसी देगी, जैसे हमारे को आदेश देगी उसी के अकॉर्डिंग हम चलेंगे। कल हम अपने विधायक जी और वो होंगे तो उनके यहाँ या MP साहब के यहाँ अपना ज्ञापन सौंप के आएंगे। 21 तारीख को हमारा प्रोग्राम जो स्टेट एजेंसी ने हमारे को दिया है वो CM साहब हाउस पे धरना है हमारा। तो इसके अलावा और कौन सी मांगे आप लोगों की? इसके अलावा हमारी पेमेंट की मांग है। जो पेमेंट है, बहुत किसान सीधी पेमेंट नहीं चाहता, वो परेशान है उससे, क्योंकि जो बड़ा किसान है उसकी सरकार ने कर रखी है भाई 1 महीने में 2 लाख रुपए निकाल सकता है। 2 लाख से कुछ नहीं किसान का बनता। हमारे को कोई दिक्कत नहीं है किसान को सीधी पेमेंट देने में, सरकार दो, हमारे को कोई परेशानी नहीं है उस बात में। हम ये चाहते हैं, कुछ किसान चाहते हैं भाई जो पेमेंट है हमारी आड़ती के पास जाए, और कुछ किसान चाहते हैं भाई हमारे पास सीधी आए। उसमें स्वेच्छा कर दें पोर्टल में, भाई जो किसान अपना चाहता है उनके पास चली जाए, जो चाहता है भाई आड़ती के पास जाए आड़ती के पास चली जाए। इसमें दिक्कत क्या है सरकार को? सरकार अपनी घुसड़ी पाना चाह रही है, इन आड़तियों को और किसानों को खत्म करना चाह रही है। भाई आड़ती का तालमेल और किसान का तालमेल दोनों का खत्म हो, इनका आपस में झगड़ा हो, हमारा तालमेल खत्म करना चाहती है। हमारा किसान का और हमारा चोली दामन का साथ है, हम दोनों आपस में सुख दुख के साथी हैं। मार्केट फीस को लेकर भी कोई इशू है? हाँ, मार्केट फीस पूरे इंडिया के अंदर कहीं पे भी 4% मार्केट फीस नहीं है। बीजेपी की ही सरकार है सारी स्टेटों में, MP में, गुजरात में, जहाँ पे भी इनकी सरकार है या अदरवाइज कोई सी भी पार्टी की सरकार है, वहाँ पे 1 रुपया, 1.25 रुपया, 1.5 रुपया, 2 रुपया पंजाब में है, इससे ऊपर कहीं मार्केट फीस नहीं है। इन्होंने हमारा यहाँ शोषण कर रखा है हरियाणा के व्यापारियों का और किसानों का। आड़त को लेकर भी कुछ इशू? हाँ, आड़त को लेकर भी इशू है। जब हमारे को प्राइवेट पार्टी 2.5 रुपये की आड़त मिल रही है, सरकार कोई दादागिरी कर रही है भाई हम 46 रुपये देंगे, सरकार की ये औचित्य बात नहीं है, ठीक बात नहीं है। सरकार हमेशा, जब से सरकार आई है, कच्चे आड़तियों का दमन करना चाहती है, इनको ख़त्म करना चाहती है। जबकि इतने मजदूर, इतने मुनीम भाई, इतने आड़ती भाई इसके साथ जुड़े हुए हैं, इस व्यापार के साथ। पहले व्यापार की कमी है, हमारे यहाँ से कितने बच्चे बाहर जा रहे हैं। पहले इस यहाँ पे बिजनेस की दिक्कत है, सरकार इनको रोजगार देगी, क्या बिजनेस करेंगे। गांवों से हम आए थे, यहाँ मंडी में अनपढ़ आदमी है, ये नए नए कानून थोपती है, कहाँ से पूरा कर देंगे हम। तो विनोद जी, कहीं ना कहीं सीजन जो है पीक पर है जीरी, हाँ हाँ, तो इस प्रकार से हड़ताल से कहीं ना कहीं नुकसान कुछ नजर आएगा किसानों को? या तो किसानों को नुकसान होगा जी, पूरा नुकसान है। किसानों की फसल पक्का तैयार खड़ी है, इधर से मौसम खराब है, किसानों को पूरा नुकसान है, इधर मजदूरों को पूरा नुकसान है। ये बेचारे अपने घर से छोड़ गए,
2-2 किलोमीटर से अपने घर से आए हैं, ये खाली बैठे हैं, कहाँ से इनकी खुराकी पूरी होगी? इनका तो पेट ऐसा है भाई, सवेरे कमाया शाम को खा लिया, अगर जो काम नहीं होगा तो ये कहाँ से खाएंगे? कितने आड़ती हैं जो घरोंडा आज हड़ताल जो है बैठे हैं? घरोंडा 300 आड़ती हैं जी, सभी हड़ताल पे बैठे हैं। 100% 100% आड़ती हड़ताल पे बैठे हैं। कोई ज्ञापन दिया गया है, सांकेतिक हड़ताल पे बैठे हैं आज सांकेतिक क्यों है जी? अनिश्चित काल हड़ताल है, सांकेतिक नहीं है, अनिश्चित काल हड़ताल है। लगभग ही ऑल हरियाणा में स्ट्राइक पर हैं, जी जिसमें हमारी ये घरोंडा मंडी भी है। आज हमारे पास एक सभी आड़ती मिलकर एक ज्ञापन देने आए थे, जो हमने उसको ज्ञापन को एक्सेप्ट कर लिया। उनकी कुछ 3-4 डिमांडें थी कि जो हमारी जो दामी है वो फिक्स न की जाए। जी जैसे 2.5 रुपये है तो 2.5 रुपये ही रहनी चाहिए है। उन्होंने बताया कि हमारी दामी 45 रुपये 80 पैसे फिक्स करी गई है, और आड़तियों ने कहा जी हमारी जो पेमेंट है वो ऑप्शनल होनी चाहिए। नंबर 3 ये आड़तियों की डिमांड है जो सीमांत किसान हैं उनकी भी रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। जी जी और आड़ती भाइयों ने बताया कि कुछ हमारी आड़त पेंडिंग है वो शीघ्र दी जाए। और 6 नंबर पे है जो हमारी परचेज, जो गवर्नमेंट की परचेज वो शीघ्र से शीघ्र की जाए। एक इनकी जो वो थी इनाम की थी, वह इनाम की सरकार ने पहले ही मान ली थी। वह 4% मार्केट फीस को लेकर भी कहीं ना कहीं विरोध जो है। हाँ, कुछ आड़ती और राइस मिलर भी इस पे करेगी, जो और दूसरे अदर स्टेटों में है वहाँ जो फीस है वो कम है, हमारे यहाँ ज़्यादा है, तो ये भी उसको भी कुछ कम किया जाए। तो कहीं ना कहीं मंडी में पीक पे सीजन चल रहा है, प्राइवेट परचेज काफ़ी ज़्यादा आ चुकी है, तो कहीं ना कहीं व्यवस्थाएं जो है निश्चितकालीन हड़ताल का ऐलान है, तो क्या कुछ व्यवस्थाएं आपकी तरफ से इस समय रहेंगी जो हड़ताल में बैठे हैं? हमारी तरफ से जैसे आज किसान हैं, कल आड़तियों ने भी आह्वान किया था कि भी कोई भी जमींदार अपनी जीरी लेकर मंडी में ना आए, तो लगभग आज सिर्फ अभी 4 ही ट्रैली जीरी की आई है। तो जैसे भी जो भी कोई समस्या आती है हम उसके लिए बिल्कुल तैयार हैं। और सभी यही से आड़ती भाइयों से भी अनुरोध है कि जो आपकी डिमांड है वो शीघ्र ही उपायुक्त महोदय के द्वारा सरकार को भेज दी जाए।